आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। यूरोपीय यूनियन ने ज़ेर मुहासरा गजा की पट्टी पर इसराइली हमलों के बारे में जारी करदा बयान में तमाम फरीक़ैन से इंतहाई इत्तेदाल की अपील की है। यूरोपीय यूनियन के हाई कमिश्नर बराए खारजा ताल्लुकात और सिक्योरिटी पॉलिसी जोसेफ बोरेल के दफ्तर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि यूनियन गजा के हालात पर निहायत तशवीश से निगाह रखे हुए हैं। बयान में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन कशीदगी में और अम्बात में मजीद इजाफे के सद्देबाब के लिए तमाम फरीक़ैन से अपील करती है कि इंतहाई एतदाल और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। इसराइल को अपने शहरियों के दिफा का हक हासिल है, तो सबसे पहले दोनों तरफ के शहरियों को मुतासर करने, मजीद जाने नुकसान और मजीद मसाइब का सबब बनने वाली वसी पैमाने की झड़पों के सद्देबाब के लिए हर मुमकिन कार्रवाई की जानी चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमलों की मजम्मत की है। अरब पार्लियामेंट की तरफ से जारी किए गए बयान में गजा के शहरी अहदाफ पर बमबारी को बैनुल अक़वामी कानून के लिए ललकार और बैनुल अक़वामी समझौतों, मुआहदों और उसूल और क़वायद की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको में जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात चौथे मुसलमान शख्स के कत्ल के बाद पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि इसका ताल्लुक घात लगाकर की जाने वाली पिछली 3 वारदातों से हो सकता है। अमेरिकी खबररसा इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक कत्ल किए जाने वाले मुसलमान शख्स का ताल्लुक जुनूब एशियाई मुल्क से है और उनकी उम्र 25-26 साल के करीब बताई गई है। पुलिस की जानिब से इस शख्स का नाम जाहिर नहीं किया गया है क्योंकि अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। न्यू मैक्सिको के शहर एल्बुकर्के में 9 महीने के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 4 मुसलमानों को कत्ल किया जा चुका है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फायरिंग की इत्तला मिलने पर जब अहलकार मौके पर पहुंचे तो उस शख्स की लाश मिली थी। रवा हफ्ते के आगाज में मुकामी सुराख रिसानों और पुलिस ने तस्दीक की थी कि हुक्काम अलग अलग होने वाली वारदातों में ताल्लुक तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते 2 मुख्तलिफ फायरिंग के 2 वाक़यात में 27 साला मोहम्मद अफजल हुसैन और 41 साला आफ्ताब हुसैन को कत्ल कर दिया गया था। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से था और एक ही मस्जिद में इबादत के लिए वो जाया करते थे। इसी तरह तीसरा वाक़या नवंबर में हुआ था जिसमें 62 साला मोहम्मद अहमदी को कत्ल किया गया था, जिनका ताल्लुक जनूबी एशिया से था। रूस के खिलाफ जंग के लिए अगले इमदादी पैकेज के तहत बाइडेन इंतजामिया यूक्रेन को $1 अरब के हथियार फराहम करने के लिए तैयार है। बरतानवी खबररसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के लिए दिया जाने वाला ये पैकेज अब तक का सबसे बड़ा पैकेज होगा, जिसमें लॉन्ग रेंज असलाह के लिए बारूद और 50 मुसल्लह तिब्बी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां फराहम की जाएंगी। खबर के मुताबिक मुमकिन तौर पर इस पैकेज का ऐलान पीर के रोज मुतवक्को है, ताहम अभी तक सदर बाइडेन ने इस पर दस्तखत नहीं किए। अगर वो इस पैकेज में कोई तब्दीली किए बगैर दस्तखत कर देते हैं तो अमेरिका की जानिब से रूसी हमले के बाद यूक्रेन को दी गई इमदाद का तखमीना $8.8 अरब हो जाएगा। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की इमदाद के लिए यह पैकेज पेंटागन के हालिया फैसले के बाद तैयार किया गया है, जिसमें यूक्रेनियों को जर्मनी में रामस्टेन एयरबेस के करीब अमेरिकी फौजी अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करने की इजाज़त दी गई थी। साथ ही यूक्रेन की फौजी इमदाद के लिए $550 मिलियन से ज़ायद पैकेज की मंजूरी दी गई थी, जिसमें हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हेमार्स के लिए बारूद भी शामिल था। मज़कूरा डील के हवाले से व्हाइट हाउस की जानिब से किसी किस्म की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई है, ताहम खबर के मुताबिक मज़कूरा पैकेज प्रेसिडेंशियल ड्रॉ डाउन अथॉरिटी यानी PDA के तहत जारी किया जाएगा। बांग्लादेश में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम 50% से ज़्यादा इजाफा कर दिया है। ऐलान के बाद मोटरसाइकिल सवारों ने मुल्क भर में फ्यूल स्टेशन की जानिब दौड़ लगाई ताकि कीमतों में इजाफे से पहले भरवाने की कोशिश की जा सके। ताहम कुछ स्टेशनों ने फरोख्त रोक दी, जिससे मुजाहरे फूट पड़े। गैर मुल्की खबररसा के मुताबिक बांग्लादेशी वजारत तवानाई ने 51.7% तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। यूरोपीय मुल्क क्रोएशिया में ईसाई ज़ायरीन से भरी बस को पेश आने वाले हादसे में 12 अफराद हलाक और 32 अफराद जख्मी हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक क्रोएशिया में ज़ायरीन से भरी बस हादसे का शिकार होकर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक और 32 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 19 की हालत तशवीशनाक है।
सेंट जोसेफ कैथोलिक ग्रुप की जानिब से मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए जाने वाले ज़ायरीन में मुख्तलिफ ममालिक के अफराद समेत 3 पादरी और 6 नन भी शामिल थीं। क्रोएशिया की इंतजामिया ने हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि पोलैंड से भी 2 तफ्तीशी अफसर तहकीकात के लिए क्रोएशिया जाएंगे। अमेरिका में सऊदी अरब की सफीर शहजादी रिमा बिन्त बंदर ने कहा है कि रियासत मुशीगेन-टेडार्ट में आर्माको रिसर्च सेंटर में होने वाला काम गैर मामूली इक़दाम है। शहजादी रिमा ने डायरेक्टरेट में आर्माको रिसर्च सेंटर का दौरा किया और उन्हें कार्बन टेक्नोलॉजी के शोबे में होने वाली पेशरफ्त और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और अखराज को कम करने के लिए नई ईजादात के बारे में बताया गया। शहजादी रीमा की जानिब से अपने ट्विटर अकाउंट पर शाया की गई तस्वीर में उनके मरकज़ के दौरे का एक हिस्सा दिखाया गया है, जिसमें उन्हें मंसूबों के बारे में बताया गया है जिन पर काम हो रहा है। रूस की जानिब से जुनूब मशरिकी यूक्रेन पर हमले में 80 गैर मुल्की जंगजू हलाक करने का दावा किया गया है। गैर मुल्की खबर के मुताबिक जुनूब मशरिकी यूक्रेन पर बमबारी से 470 यूक्रेनी फौजी भी हलाक हुए हैं। रूसी मीडिया ने यूक्रेन में अब भी 3000 गैर मुल्की जंगजू मौजूद होने का दावा किया है। दूसरी जानिब यूक्रेन की वजारत दिफा ने कहा है कि फरवरी में रूसी हमले के बाद से अब तक मुल्क में मौजूद 2129 तालीमी इदारों पर बमबारी हुई है। यूक्रेनी वजारत दिफा ने यह भी कहा है कि बमबारी के नतीजे में 216 तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि शदीद बमबारी की वजह से 25 यतीमखाने और पनाह गाहों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.